अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने में 3 ऐसी गलतियाँ अक्सर लोग किया करते हैं जिसकी बुनियाद पे नमाज में कोताही खलल होने का इम्कान होता है। और ऐसी गलती है कि अक्सर लोग, मैं कहूँगा कि जो पढ़े लिखे हजरात नहीं हैं तो उनमें से अक्सर लोग ये गलतियाँ करते हैं। एक एक करके आपको तीनों गलती आपके सामने रखूँगा। अगर ये गलती हमारे अंदर पाई जाती हो तो इसे ख़त्म करें और इसे अपने से दूर करने की कोशिश करें। और जो नमाज के सही मसाइल हैं ना, वो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह हर आने वाले वीडियोज़ में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दीन का इल्म सीखेंगे, नमाज के मसाइल सीखेंगे, दुनिया व आखिरत से रिलेटेड बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह आपको सुनने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी और आप चाहें तो उस पर अमल करने को भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ करके जो नियत करके अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधते हैं, हाथ बांधने के बाद सबसे पहले क्या पढ़ी जाती है? सना पढ़ते हैं। सना क्या है? सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ठीक है, पढ़ते हैं सना। और सना क्या है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अक्सर लोग जो यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ नहीं बल्कि गलती करते हैं, वो ये कि सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे ये गलती होती है। क्या होती है? सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, जबकि लफ्ज़ सना जो है ये बोलने के लिए आता है। इसका नाम है, किसका नाम? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका का, है ना। सना सुब्हानका नहीं पढ़ना है बल्कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये है सना। ये जो पूरा पढ़ा ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, तो इस पूरे पढ़ने को जो है और इस पूरे जो लिखा हुआ है इसका नाम है सना। तो साथ में सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका कहना, ये गलती नहीं करना है, बल्कि ये बताने के लिए कि इसका नाम है सना पढ़ना है। तो सना पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? सुब्हानकल्लाहुम्मा। तो यहाँ से शुरू करना है सुब्हानकल्लाहुम्मा। जो लोग सना सुब्हानकल्लाहुम्मा कहते हैं ना साथ में, तो वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि शुरुआत कैसे करेंगे? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका। ये गलती अक्सर देखने में आता है, सुनने में आता है, बहुत सारे लोग इस तरीके से भी पढ़ा करते हैं। तो ये आप गलती ना करें, दिक्कत हो सकती है। अब दूसरी गलती देखिए, जब अत्तहियात में हम बैठते हैं, तशहुद में अत्तहियात पढ़ने के लिए, तो लोग अल्लाहु अकबर सजदे से कह करके बैठे और बोलते हैं तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि, भाई तशहुद है वो बोलने के लिए, नाम है उसका। पढ़ना आपको अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ठीक है। ये दूसरी गलती। तशहुद साथ में नहीं, नमाज में आपको नहीं पढ़ना है, साथ में तशहुद नहीं बोलना है, बल्कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये है अत्तहियात जिसको हम लोग बोलते हैं। तो तशहुद के साथ में अत्तहियात नहीं बोलना है नमाज के अंदर। ये दूसरी गलती। अब तीसरी गलती देखिए आप। तीसरी गलती ये है कि जब इंसान अगर किसी वजह से अकेला नमाज पढ़ रहा हो और नमाज पढ़ रहा हो, जब रुकू में जाता है, रुकू में जाने के बाद वो जब खड़ा होता है तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता है, ठीक है। जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता है तो उसके बाद रब्बना वलकल हम्द ये भी कहना चाहिए। सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा और अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले गए, नहीं, बल्कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द फिर कहें, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। जैसे अगर इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम के साथ अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा
یہ کہیں گے، مقتدی کہے گا ربنا ولکل حمد۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، ساتھ میں مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمدہ، نہیں، امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، مقتدی حضرات ربنا ولک الحمد کہے گا۔ اگر انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تینوں غلطی اس کا جو ہے اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہو تو اسے صحیح کرنے کی کوشش کر لیں، اور ساتھ میں یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں آپ کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہونا تو ارادہ بالکل خالص ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ ہم رب کا حکم ہے یہی ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دکھاوا ہو، لوگ یہ سوچے کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، مجھے نیک کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، ایسا ہے ویسا ہے۔ بہت سارے ہزار قسم کے لوگوں کے ذہن وسوسے شیاطین ڈالتے ہیں، تو ان وسوسوں کو نکال کر کے اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھیں۔ رب کا حکم ہے اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہی ذہن میں رکھیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوا کرتا ہے۔ اگر خالص رضائے الہی آپ کی ہے تو اس کا اجر آپ کو قیامت کے دن ملے گا۔ اگر رضائے الہی نہیں ہے، دکھاوا ہے یا کوئی اور چیز شامل ہو گئی ہے اس میں، تو اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ تو کیوں نہیں ہم ان چیزوں سے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کے گرد و غبار کو صاف کر لیں، پاک کر لیں، اور خالص رضائے الہی کے لیے نماز پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔